जोहरीपुर में मां बेटी की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुछ दिन पहले पिता की कोरोना से हुई थी मौत। पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। कृष्णानगर में लोगों में वैक्सीनेशन के लिए उत्साह। स्कूल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन जारी। लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद मिल रहा है स्लॉट। जीटीबी के रामलीला मैदान में बना कोविड सेंटर में भरा पानी। बंदर के आतंक से मरीजों को हो रही हैं परेशानियां। निगम की टीम बंदरों को पकड़ने के लिए मुस्तैद। बारिश के दौरान नहीं आए बंदर। कड़कड़डूमा में बिना राशन कार्ड वालों को नहीं मिल रहा है राशन। दिल्ली के सीएम के आदेश के बाद लोगों के हाथ खाली। कार्ड वालों को 2 महीने का मिल रहा है राशन। और गाजीपुर शमशान घाट पर सीएनजी चलित शवदाह गृह बना। मेयर के साथ निगम के अधिकारी भी रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत जोहरीपुर इलाके में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में मां बेटी की लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक मोन्टू और उसकी मां ब्लेस मकान नंबर B70 गली नंबर 3 खजानी नगर जोहरीपुर में रहते थे और मकान में बनी दुकान में किराना स्टोर चलाते थे। कुछ दिन पहले ही परिवार के मुखिया की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। अभी परिवार इस हादसे से बुला नहीं पाया था कि मां बेटी की संगीन हालत में मौत हो गई। मृतक मोन्टू के चाचा का कहना था कि रोज सुबह भतीजा दुकान खोल लिया करता था, लेकिन सुबह जब काफी टाइम हो गया तो वह हालचाल लेने घर गए तो जीने का गेट खुला हुआ था। ऊपर जाकर देखा तो भतीजा बेड पर और उनकी भाभी फर्श पर मृत पड़ी हुई थी। दोनों के मुंह में झाग और खून निकल रहा था। वहीं परिजनों की इस घटना को लेकर हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। पुलिस मिथिलेश के बड़े बेटे और उसके ससुराल वाले पक्ष के लोगों से गहनता से पूछताछ भी कर रहे हैं। मृतक का बेटा भी इसी मकान की ऊपरी मंजिल पर रहता था। बताया जा रहा है कि परिवार में किसी बात को लेकर कलेश चल रहा था। बहरहाल पुलिस आसपास और मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस केस की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ही पुलिस इस केस की सच्चाई उजागर कर सकती है। इस घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। मामला क्या है यार, नीचे जो है दुकान थी किराना की, तो हमारी भाभी और हमारा छोटा भतीजा दोनों यहाँ पे दुकान चलाते हैं। वहाँ पर जो आज शटर बंद था नीचे का दुकान का, कोई 7:30 बजे तक दुकान खुल जाती है, 5 बजे 6 बजे। और जो जीने का जो गेट है वो खुला हुआ था, जबकि वो अंदर जाकर के ताला लगा देते हैं। तो ताला अलग रखा हुआ था, गेट खुला हुआ था आधा। फिर हमारे पड़ोसी ने वो दूध लेने के लिए आते हैं तो उन्होंने बताया भाई मैं शटर भी बजा रहा हूँ लेकिन कोई खुल नहीं रहा है, जीने का गेट खुला हुआ है। तो हमारा पड़ोसी जो है जिसका नाम सोनू है, तो वो मेरे पास में गया घर पे, कहने लगा कि भाई अंकल जी वो तो मोन्टू की दुकान खुली नहीं है, मोन्टू अशोक उसकी दुकान खुली नहीं है और जीने का गेट खुला हुआ है। चलो देखते हैं क्या बात है। कोई आवाज़ भी नहीं दे रहा है। जब हम ऊपर गए जीने से तो ऊपर अंधेरा था, तो लाइट खोल के देखी। लाइट खोलने के बाद में देखा तो भाभी श्री हमारी नीचे पड़ी हुई थी, खून निकल रहा था मुँह में से, और भतीजा हमारा बेड पर पड़ा हुआ था, उसके नाक से झाग से निकल रहे थे और मुँह से खून निकल रहा था। ये देखो जी, हमारे को तो जो है मर्डर की आशंका लग रही है, लेकिन ये कह नहीं सकते कौन है कौन नहीं है। नहीं, हिरासत पर तो नहीं लिया, लेकिन पूछताछ के लिए 5-6 जनों को भेजे हैं, जिसमें हमारा भतीजा जो है उसके ससुराल वाले सास ससुर है और बहू है। पूर्व दिल्ली के लोगों में वैक्सीनेशन के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। चंद्रनगर स्कूल में 18 से 44 साल के वर्ग के लोग वैक्सीनेशन करवाने खूब आ रहे हैं। तो वहीं कृष्णानगर स्कूल में 99 वर्ष की महिला ने वैक्सीन लगवाई है। वहीं 44 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए वैक्सीन पूरी है, लेकिन 18 से 44
साल वाले लोगों के लिए स्टॉक कम है। लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद स्लॉट मिल पा रहा है, जिसके बाद वे वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। सेंटर पर सारे इंतजाम भी किए गए हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको पूरा बता रहे हैं कि आपने इस तरीके से करना है, इसको आगे ऐसे करना है। और आप खुद ही देख सकते हो कि कितना अच्छी सुविधा उन्होंने दी है चारों सेंटरों में। जी बिल्कुल नहीं, आराम से बैठ के वैक्सीन लगवाई है। वेट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा। कोवैक्सीन नहीं, बहुत दिक्कत आई थी मेरे को, 10 दिन से स्लॉट नहीं मिल रहा था। बग्गा जी की बड़ी अच्छे सहयोग से हमारा ये कार्य इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरीके हो रही है, हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि सरकारी काम भी इतनी जल्दी और ऐसी जल्दी हो पा रहा है। लोग जागरूक हो चुके हैं आज वैक्सीन लगवाने के लिए। देखिए 99 ईयर्स ओल्ड माता जी आज आई, विधायक जी ने उनकी सहायता करके पूरा उनको वैक्सीनेशन पहले लगवा के दी, क्योंकि बुजुर्ग लेडी थी। मैं दिल्ली सरकार का और विधायक जी का भी धन्यवाद करूंगा, इतने अच्छे इंतजाम कर रखा है हर सेंटर में। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, दिल्ली सरकार और विधायक जी द्वारा आज लोगों को जूस भी बांटे गए हैं और ऐसा इंतजाम होना बहुत सराहनीय कार्य है। तो ऐसी वैक्सीनेशन फ्री बिल्कुल लग रही है और मैं सबको आपके माध्यम से चेतावनी दूंगा कि नियमों का पालन करें, डबल मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें और 2 गज की दूरी रखें और अपने आस पड़ोस को भी प्रोत्साहित करें कि सभी वैक्सीनेशन लगाएं। वैक्सीनेशन से ही कोरोना भाग सकता है, जिससे हम कोरोना को भगा सकते हैं। कोरोना काल में गरीबों को जिंदगी चलाने में तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि उनके रोजगार खत्म हो गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में राशन कार्ड वालों को और बिना राशन कार्ड वालों को राशन मिलेगा। इसी को लेकर सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने कड़कड़डूमा के राशन की दुकान के पास जाकर जायजा लिया, तो देखा वहां सूरत हाल अलग थे। राशन कार्ड धारकों को राशन मिल रहा था और बिना राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल रहा था। वो लोग खाली हाथ वापस जा रहे थे और काफी परेशान थे, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग जिंदगी कैसे चलाएं, खाने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है। सरकार के आदेश के बाद भी हम लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। हमारे पास सिर्फ राशन कार्डधारियों का ही राशन आता है और राशन कार्डधारियों को ही हम देते हैं। जो हम डबल राशन दे रहे हैं 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हिसाब से। नहीं, उनकी प्लानिंग होगी। उन्होंने पहले भी, डिपार्टमेंट ने पहले भी कहीं स्कूल से बंटवाया था या राशनिंग ऑफिस से बंटवाया था, कुछ राशन दुकानदारों से भी बंटवाया था, लेकिन अभी तक दुकानदारों के पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कितने ऑर्डर हैं? तो कितना राशन आप दे रहे हो, कितने महीने का राशन दे रहे हो? मैं 1 महीने का राशन डबल दे रहा हूँ, जो रेगुलर है। उसके साथ में पीएम का भी गेहूं आया हुआ है, तो हम दोनों ही दे रहे हैं। 1 यूनिट पे 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दे रहे हैं। हमें अभी राशन कार्डधारियों का एलोकेशन आई है, हम राशन कार्डधारियों को दे रहे हैं। अगर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार वालों के लिए हमारे पास अगर किसी भी तरह की एलोकेशन आएगी, हमारे पास कोई ऑर्डर आएंगे तो हम उन्हें फॉलो करेंगे। जी आते हैं, लेकिन उनके लिए उपलब्ध करेगा सरकार, तभी तो उनको ही मिलेगा। जी सर, बहुत से लोग हैं जिसको राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। हाँ, फ्री मिल रहा है। कार्ड है आपके पास? हाँ, कार्ड है। तो हमारे लॉकडाउन से पहले पैसे में मिलता था, अब लॉकडाउन हो चुका है तो फ्री मिल रहा है और डबल मिल रहा है। 4 यूनिट के हिसाब से जितना चाहिए, जितना यूनिट है घरों में उतने के हिसाब से मिल रहा है। आते हैं, लेकिन हम उनको जो बता देते हैं कि भाई वो दिल्ली सरकार की तरफ से एक वेबसाइट चालू करेगी, उस पर अपना भरो और स्कूल में मिलेगा। राशन की दुकानों पर केवल राशन कार्ड वालों के लिए। हाँ, वो अभी स्कूल में बांटेंगे ना। वो टाइम ऐसा है, जैसे आज जैसे है तो 50 आज निकल जाते हैं, 50 शाम को देते हैं, 100 इनको 100-150 ग्राहकों को माल देते हैं। तो दिक्कत तो अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, 1 महीना आज 5 दिन हो गया, तब से बैठे ही हैं, काम धंधा भी नहीं चल रहा है। सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं रिक्शे लेके। दिक्कत यही पैदल रिक्शा चलाना, सवारी नहीं मिल रहा, नहीं राशन पानी कहाँ से मैं यूज करूँ। ऐसे दिन भर में 200-250 रुपया होता था, वो भी नहीं हो रहा। कोरोना को देखते हुए सीबीएसई ने 12वीं के बोर्ड एग्जाम को रोक रखा है। सीबीएसई ने कहा कि हम छात्रों को एग्जाम की जानकारी कुछ दिन पहले देंगे, वो उसके लिए तैयार रहें। कोरोना से कुछ हालात सुधर रहे हैं। इसी को लेकर सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने पूर्व दिल्ली के अभिभावकों और कुछ छात्रों से बात की, तो दोनों ने अलग अलग राय दी है। छात्रों ने कहा एग्जाम ना हो, वहीं पेरेंट्स ने कहा कि एग्जाम एहतियात के साथ कराए जाएं, ऑनलाइन कराए जाएं। देखिए, इस टाइम जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, और बाकी ये है कि ऑनलाइन परीक्षा हो जाए तो अच्छी बात है।
क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे बच्चे परीक्षा देने जाएंगे तो महामारी की चपेट में आ सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से उसके स्कूल में ना तो पढ़ाई हुई है ना क्लासेस हुई और पेपर भी काफ़ी लेट हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकाले। वो पेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर होंगे तो अध्यापक और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो मतलब महामारी ये जो दोबारा फैली है, इसमें सांस लेने की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। जितने भी पेपर्स वगैरह वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के हालात हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में केसेस हर दिन अपना आंकड़ा तोड़ते हुए आ रहे हैं, उस हिसाब से 12वीं के एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। ऑक्सीजन की कमी देखते हुए अगर किसी भी छात्र को कोरोना से संक्रमण होता है तो उस हिसाब से उस बच्चे की जान पे भी बात आती है और उसके जो साथ के और छात्र हैं उन पे भी बात आती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से, जो मैं एक छात्र के हिसाब से बात है, उसके लिए कोरोना के चलते 12वीं के कक्षा के छात्रों के जितने भी और भी हैं उनके एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। दिल्ली में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए लोगों को जलभराव की वजह से काफी परेशानियां भी उठानी पड़ी। बारिश की वजह से बने रामलीला मैदान में कोविड सेंटर में पानी भर गया, जो जीटीबी अस्पताल के पास बना है, जिससे कोविड मरीजों को परेशानियां हुई। साथ ही सेंटर पर बंदरों का आतंक काफी ज्यादा है, जिससे काफी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि ईस्ट एमसीडी की टीम बंदरों को पकड़ने के लिए लगी है और सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ बंदर पकड़ लिए गए हैं और जिससे मरीजों को वहां पर परेशानी ना हो। जीटीबी के सामने जो कोविड सेंटर बना है, 2 दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ पे बंदरों से बहुत दिक्कत है। तो कोविड के चलते हुए जो बंदर पकड़ने वाले थे, उनके घर में भी कोविड से उनकी वाइफ की डेथ होने की वजह से ये काम 2 दिन लेट हुआ और तब तक के लिए हमने 2 वहाँ पे आदमी अपॉइंट किए कि ताकि बंदर आए तो वो भगा सके। और दूसरा, कल शाम से रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया गया, जो बंदर पकड़ते हैं। उन्होंने आज अपने बंदर पकड़ने के पिंजरे कल शाम को फिक्स भी कर दिए हैं वहाँ पे, परंतु आज बारिश के चलते वहाँ पे कोई भी बंदर आया नहीं, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आए। परंतु सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जैसे ही वहाँ पे कोई बंदर पहुँचता है तो निश्चित रूप से वो अपने जाल में फंस जाएगा और उनको पकड़ लिया जाएगा। जनता की सेवा में एडीएमसी हमेशा तत्पर है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। हम हमेशा दिल्ली सरकार का सहयोग भी करते आ रहे हैं। कोविड सेंटर जो बना हुआ है, वहाँ आने वाले मरीजों की सुरक्षा के लिए ये इंतज़ाम किए गए हैं और निश्चित रूप से वहाँ पे जो भी समस्या आएगी उसका समाधान किया जाए। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर के शमशान घाट में निगम की तरफ से सीएनजी चालित शवदाह गृह की शुरुआत की गई। इस शमशान घाट पर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस मौके पर निगम के मेयर निर्मल जैन, हाल कमेटी के चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी और निगम के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना के बाद दिल्ली में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसपे देखते हुए केजरीवाल चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। ब्लैक फंगस को लेकर हमने डॉक्टर गौतम से बात की। क्या होती हैं परेशानियां, कैसे बचें इस बीमारी से, क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, जो ब्लैक फंगस है, ये ब्लैक फंगस को हम साइंटिफिक टर्म में म्यूकोमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी ये बीमारी होती थी, मगर अब कोविड के टाइम में जब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज है किसी को, उन्होंने जो है वो स्टेरॉइड ज्यादा लिए हुए हैं लोगों ने, ऐसे लोगों में ये देखा गया कि इम्यूनिटी कम वाले लोगों के अंदर जो है म्यूकोमाइकोसिस होने की संभावना रहती है। क्योंकि इसके लिए जो चीज चाहिए, एक नमी वाला वातावरण चाहिए, जो कि अगर जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं उनको जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाती है और साथ में जो ऑक्सीजन है वो पानी में से होकर गुजरता है, तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। और हवा चाहिए और ऐसी जगह चाहिए जहां पे म्यूकोमाइकोसिस हो। हम जैसे अपना फ्रिज खोलते हैं ना, फ्रिज के अंदर काला फंगस होता है, यही काला फंगस होता है जो म्यूकोमाइकोसिस होता है। तो अपने आसपास की अगर हम सफाई अच्छी रखेंगे, अगर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस जगह पे हमारा मरीज है उसमें जो ऑक्सीजन लगी हुई है उसकी बाकायदा सफाई जो है वो हो, पेशेंट की हाइजीन को अच्छा मेंटेन किया जाए, उसके कमरे में जो है जूते चप्पल के साथ लोग ना चलें, तो म्यूकोमाइकोसिस होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये बीमारी ऐसी नहीं है जिससे जो है वो मौत हो जाएगी। अगर सही टाइम पे इसको पहचान लिया गया, इसका सही इलाज लिया गया, तो काफी हद तक ये बीमारी जो है सही हो जाती है। और अगर जो है इसमें कहीं लापरवाही हो जाएगी तो इसमें जो है जबड़ा काटने की नौबत आ सकती है या आंख निकालने की नौबत आ सकती है। तो ये सारी बातें सही है। कोरोना में ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ती है, जिसे देखते हुए पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर इलाके में जगह जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं।
सांसद गौतम गंभीर द्वारा आरडब्ल्यू को दिए गए 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जरूरतमंदों कोरोना पीड़ित श्वेता अग्रवाल के परिवार के लिए उनके परिवार के सदस्य को सौंपा गया। निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि मैं सांसद जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हर वार्ड के कोरोना पीड़ितों की चिंता करते हुए उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। इससे पीड़ितों की परेशानी दूर होगी और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लोग पैसे लेकर घूम रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे समय पर पीड़ितों को फ्री में ऑक्सीजन मशीन देना बहुत ही पुण्य का काम है। कार्यक्रम में कंचन शर्मा, गौरव सेठ, बंसीलाल, सतीश गिरी, अमृतपाल और आरडब्ल्यू के राम नरेश जयपाल, रविंद्र छाची शामिल हुए। हम लोग यहाँ पे दिन प्रतिदिन काम करवा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सैनिटाइजेशन होने से महामारी की होने की संभावना आधी हो जाती है, वो काम भी चल रहा है। दूसरे कामों में हम लगे हुए हैं, जितनी सहायता हम लोग कर सकते हैं करनी चाहिए। मैं अपने सांसद श्री गौतम गंभीर जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि महामारी के समय में इतना ज़्यादा काम करने में लगे हुए हैं। चाहे भोजन की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेटर की बात हो, चाहे हैवी फ्लू दवाई की बात हो, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जन रसोई की बात हो, उन्होंने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं। पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर जी ने जो ये ऑक्सीजन मशीनें दिया है, ये आरडब्ल्यू के माध्यम से, और हमारे श्याम सुंदर अग्रवाल जी जिन्होंने आरडब्ल्यू को ये सूचना दिया कि हमारे गौतम गंभीर जी मशीनें आरडब्ल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें लेके अपने साथ में गए। मैं श्याम सुंदर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। इंसानियत के नाते गौतम गंभीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में फ्री में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए, जबकि दिल्ली की जनता कोविड से त्राही कर रही है। ऐसे में श्याम सुंदर अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में हमें जो कंसंट्रेटर आरडब्ल्यू को दिए गए हैं, हम उन्हें घर घर तक पहुंचाएंगे। कृष्णानगर में एनजीओ द्वारा लोगों को फ्री में राशन दिया गया, साथ में ही मास्क बांटे गए। एनजीओ के अध्यक्ष जुगल अरोड़ा ने सभी से प्रार्थना की, आप सब मास्क जरूर लगाएं और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। बीमार पड़ने पर इलाज जल्द करवाएं। आप सब अपने संकट की घड़ी में लोगों की मदद करें और अपने साथियों को जरूरत पड़ने में काम आए। हमारी एनजीओ द्वारा कई काम किए जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में समय समय पर वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगाया जा रहा है। जो नहीं जा सकते हैं लोग, उनको वैक्सीन सेंटर ले जाया जा रहा है। और गरीब कन्या की शादी करना, कृष्णानगर में सैनिटाइज करना और हमारी संस्था में इस महामारी को लोगों को बहुत मदद की है। और एनजीओ के अध्यक्ष का कहना है कि समय पर इस संकट की घड़ी पर जो भी बन सकेगा, मेरे साथी और मेरे एनजीओ की टीम जनता के लिए हमेशा साथ खड़ी रहेगी। एनजीओ के सदस्य डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि संकट की घड़ी में मेरे से जनता की जो सेवा हो सकेगी, मैं अपनी सेवाओं के माध्यम से और एनजीओ की टीम के साथ करता रहूंगा। राजीव महाजन जी ने कहा कि हम एनजीओ को जनता की सेवा के लिए आगे तक लेकर जाएंगे। इस एनजीओ द्वारा और अपने साथियों द्वारा घर घर एनजीओ का संदेश पहुंचाएंगे। इसके लिए और जनता की जो सेवा बन सकेगी, हम सब लोग मिलकर करेंगे। सभी सदस्य उपस्थित रहे। विपिन गौड़, सतीश सैनी, नरेश कोहली, राकेश चड्डा, रविंद्र कपूर, विजय शर्मा भी इसमें शामिल रहे। काफ़ी संख्या में लोगों को राशन वितरण किया और लोगों को घर जाके मास्क और सैनिटाइज भी बांटे। हमारी संस्था द्वारा यह नेक काम इस महामारी के समय पे किया जा रहा है। मैं अपने सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। इस महामारी के समय लोगों की सहायता कर रहे हैं और मैं चाहता हूं परमात्मा इतना दे कि ये लोगों की हर तरह से तन मन धन से अपने दिल की इच्छा से उनकी हेल्प करते रहे। हम चाहते हैं कि ऐसा कार्य जब तक ये विपत्ति काल चल रहा है, सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। जिसको समाज के जो लोग हैं, जिनको इस टाइम काम काज की कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनको हम आर्थिक रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि उनका पेट भर सके। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।